प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र पढ़ाएंगे। तो आइए माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं। ऐ उण ऋलृक एओंग ऐऔच हयवरट लड़ यमंगड़नम झभई घड़धस जबगड़दस खफ छठथ चटतव कपय शखसर हल। वैसे आप लोगों को माहेश्वर सूत्र याद ही होगा, लेकिन आप लोग एक बार पुनः इसे अवश्य पढ़ लीजिएगा। पूर्व के वीडियो में आप लोगों को वर्ण, स्वर, व्यंजन आदि के विषय में बताया जा चुका है। तो आज हम माहेश्वर सूत्र के बाद आप लोगों को वर्णों का उच्चारण स्थान बताएंगे। वर्णों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान क्या है? वर्णों के उत्पत्ति स्थल को उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों के उत्पत्ति स्थल को उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान, जिस वर्ण का मुख के जिस भाग से उच्चारण होता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। तो वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए एक सूत्र है, वह सूत्र भी आप लोग पढ़े ही होंगे, लेकिन आप लोगों को बताया जा रहा है। ये सूत्र है अकुह विसर्जनीयानां कंठः, अकुह विसर्जनीयानां कंठः, इचु यसानां तालु, इचु यसानां तालु, ऋटुर्षाणां मूर्धा, ऋटुर्षाणां मूर्धा, लृतुलसानां दन्ताः, लृतुलसानां दन्ताः, उपूपद्यमानीयानाम् ओष्ठौ, उपूपद्यमानीयानाम् ओष्ठौ, यमंगणनानां नासिका च, यमंगणनानां नासिका च, एदैतोः कंठतालु, एदैतोः कंठतालु, ओदौतोः कंठोष्ठम, ओदौतोः कंठोष्ठम, वकारस्यं दंतोष्ठम, वकारस्यं दंतोष्ठम। इसके अलावा और दो सूत्र हैं, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, नासिकानुस्वारस्य। तो इस सूत्र में बच्चों, जैसे पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानां कंठः, इसमें सबसे पहले आ आया है, तो आ, फिर कू का मतलब का वर्ग, फिर हा, उसके बाद विसर्ग, आ, का वर्ग, हा और विसर्ग, इनका उच्चारण कंठ से होता है। इसके अलावा दूसरा सूत्र इचु यसानां तालु, ई, उसके बाद चू का मतलब चा वर्ग, या और शा, इनका उच्चारण तालु से होता है। अगला सूत्र ऋटुरषाणां मूर्धा, री, टू का मतलब टा वर्ग, रा और शा का उच्चारण मूर्धा से होता है। अगला सूत्र लृतुलसानां दन्ताः, री, उसके बाद तू का मतलब ता वर्ग, फिर ला और शा का उच्चारण दंत से होता है। उपूपद्यमानीयानां ओष्ठौ, ऊ, उसके बाद पू है, पू का मतलब पा वर्ग, फिर उपद्यमानीय, ऊ, पा वर्ग और उपद्यमानीय वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है। यमंगणनानां नासिका च, इया, मा, अंगा, ड़ा और ना, इनका उच्चारण नासिका से होता है। एदैतोः कंठतालु, एदैतोः, ए और ए का उच्चारण
कंठ और तालु से होता है। ओदौतोः कंठोष्ठम, ओ और औ का उच्चारण कंठोष्ठ से होता है। वकारस्यम दंतोष्ठम, व का उच्चारण दंतोष्ठ से होता है। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूलीय वर्ण, वर्णों का उच्चारण जिह्वामूल से होता है। ये जिह्वामूलीय वर्ण ऐसे होते हैं, आप लोग देखिए, जैसे ये का है, इसके आगे ये इस तरह का चिन्ह लगा देंगे तो ये जिह्वामूलीय वर्ण हो जाएगा। इसी तरह से ये भी खा के आगे इसी तरह का चिन्ह लगा देंगे तो ये जिह्वामूलीय वर्ण हो जाएगा। इसे अर्ध विसर्ग का चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग प्रायः वैदिक संस्कृत में होता है। अगला सूत्र नासिकानुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है। अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है। तो ये उच्चारण स्थान के सभी सूत्र हैं। उच्चारण स्थान के सूत्र की एक फ़ोटो हम आपके पास भेज देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा और अच्छी तरह से पढ़िएगा। तो आज बस यहीं तक, धन्यवाद।